व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मक्खन की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है तो एक हफ्ते की मलाई जमा करें अपने घर में, उसमें कैसे ढेर सारा मक्खन निकाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिन्हें आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। पर मैंने जो है ये मलाई जमा की थी, एक हफ्ते की ये मलाई है। मैं डेली दूध गर्म करती थी, उसके ऊपर से मलाई निकाल के मैंने जमा कर ली थी घर में। तो इसको मैंने रात को जो है वो जामुन निकाल लगा के रख दिया था। अब मैं इसमें से आपको मक्खन निकालना सिखाऊंगी कि हम घर पे जो है, अगर हमारे पास मशीन ना हो या लाइट ना हो, कोई भी इशू हो, तो हम हाथ से आसानी के साथ मक्खन कैसे निकालें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ऐसा एक खुला बर्तन। उसमें हम ऐड कर देंगे अपनी ये सारी मलाई। यहाँ मैंने सारी मलाई इस बर्तन में निकाल ली है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप पानी। पानी ऐड करके इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऐसे अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी और 20 मिनट तक मैं इसमें ऐसे इसको घुमाती रहूँगी हाथ की मदद से। ऐसे तो इसके निकालने के बहुत से तरीके हैं, आप मशीन में भी निकाल सकते हैं, हाथ वाली मशीन से भी निकाल सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ सबसे आसान वाला तरीका शेयर करती हूँ ताकि आपको अपनी रेसिपी बनाने में कोई भी मसला ना हो। तो 20 मिनट तक हम इसमें ऐसे चलाते रहेंगे, तेज़ तेज़ हाथ से चलाएंगे। बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे, सर्दी में से बना रहे हैं तो आप इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। अब 20 मिनट तक हम इसको ऐसे ऐसे तेज हाथ से घुमाएंगे। जितना तेज हाथ से हो सकता है आप इसमें 20 मिनट तक तेज हाथ से जो है इसको इस तरह से घुमाते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में हमारा मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा। अब मुझे 10 मिनट हो गए। तो जब मैंने इसका स्टार्ट किया था ये कितनी थिक फॉर्म में था, एक लिक्विडी फॉर्म में आता जा रहा है। तो 10 मिनट इसको मैं अच्छे से और बीट करूँगी। हमारा मक्खन देखें सारा ऊपर आ गया और इसने पानी सा छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसमें बर्फ़ डाल दूँगी और ठंडा यख पानी डालूँगी ताकि जो हमारा मक्खन है वो डली की सूरत में ऊपर आ जाए। तो इसमें मैं पानी डालूँगी ठंडा। बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको तेज़ हाथ की मदद से चलाना है। ये बहुत ही आसान तरीका है इसका निकालने का। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गिलास मैंने पानी लिया ठंडा ये, और उसमें बर्फ़ के साथ इसमें डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। हमारा मक्खन जो है वो खुद ब खुद इसमें जो है वो ऊपर आ जाएगा और हम आसानी के साथ इसको निकाल लेंगे। फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मक्खन से देसी घी बनाना सिखाऊं तो आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह वो घी की रेसिपी फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम अपने मक्खन से बहुत आसानी के साथ घर में देसी घी बना सकते हैं। देसी घी आजकल वैसे बहुत महंगा है। बाकी मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमारा मक्खन जो है बहुत ही आसानी के साथ सारा ऊपर आ गया। और एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको दूँ, इसमें आपको ये लस्सी नज़र आ रही होगी, तो मैं इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाली। इसकी मैं जो है वो कढ़ी बनाऊंगी। इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़ेदार कढ़ी बनकर तैयार होती है। हमने इस लस्सी को अपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इससे आप कढ़ी बना सकते हैं। बहुत अच्छी मज़ेदार कढ़ी बनती है। कढ़ी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी आपको। तो ये देखिए हमारा जो मक्खन है वो सारा ऊपर आ गया है। और हल्के हाथ से इसको ऐसे घुमाते रहना है। ऐसे ऐसे आप घुमाएंगे सारा मक्खन आपका एक तरफ हो जाएगा, तो इसे आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ लगे आपको कि आपका पानी ठंडा है या इसमें मक्खन जो है लिक्विड है तो आपने परेशान नहीं होना, आप इसमें और बर्फ़ ऐड कर दें। तो जितना ठंडा ये होगा ये उतनी जल्दी आपका मक्खन जो है वो बन के तैयार होगा। इसमें से मैं सारा मक्खन अपना निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसमें बर्फ़ ऐड की थी उसकी मदद से हमारा मक्खन जो है वो सारा एक तरफ जितना अच्छे से जो है वो बन के रेडी हुआ है। तो अब मैं इसको एक बाउल में जो है वो इस बाउल में निकाल लूँगी। दूध को आप जब भी गर्म करें तो उसमें एक मोटी सी मलाई आती है। मलाई वाला दूध पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो आप उसमें से मलाई जो है वो निकाल लिया करें। देसी घी तैयार कर सकते हैं जो आपके और आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए 1 हफ्ते की मलाई से मैंने ढेर सारा मक्खन निकाला है। ये वो लस्सी है जो हमारी मक्खन में से निकली है। तो मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसको रख लूँगी, इसमें मैं कढ़ी बनाऊँगी।
ये बहुत ही खट्टी है, तो इससे कढ़ी में जो है ना वो बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप ज़रूर इसको जब भी ये रेसिपी आप बनाएं तो इस लस्सी से जो है वो आपने कढ़ी ज़रूर बनानी है। जो मैंने निकाला है 1 वीक की बुलाई से सिर्फ इतना ढेर सारा मक्खन मैंने निकाला। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक एंड वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।